नाग पंचमी 2025 नाग पंचमी पर क्यों की जाती है? नागों की पूजा अस्तित्व और राजा जन्मेजय से जुड़ी है कथा। नाग पंचमी 2025 तो नागों की पूजा क्यों की जाती है, ये कथा सुनाएंगे आपको। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कहानी मुनि आस्तिक और राजा जन्मेजय से जुड़ी है। यह यहाँ पड़े पूर्ण नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अपने परिवार के साथ भोजन करना चाहिए कि इस दिन मतलब अपने परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए और उसके बाद अपने हिसाब से भोजन कर सकते हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नागों का इस तिथि से क्यों खास नाता है, यह जानने के लिए आपको नागों से जुड़ी यह कथा पढ़नी चाहिए। इस कथा का वर्णन अग्नि पुराणों से में मिलता है। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्च श्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कुंद्र ने अपनी संतान से कहा कि देखो, यह अश्वता वर्ण का है, लेकिन इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनता ने कहा कि न तो यह आश्चर्य क्षेत्र है, न काला है और न लाल। यह सुनकर कद्रू कहा कि मेरे साथ शर्त लगाओ कि अगर मैं इस अश्रवे बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दास हो जाओगी, और अगर नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनीता ने कहा। विनीता यह शर्त स्वीकार कर ली। इससे बाद कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कहानी सुनाई और पुत्रों से कहा कि तुम अश्व के बाल के समान छोटे हो जाए और ऊंचे श्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सौत विनीता को जीतकर उसे अपनी दासी बना लूंगी। माता की इन बातों को सुनकर नागों ने कहा, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। यह सुनकर कद्रू कुंद्रात होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में पैदा हुआ राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। नाग पंचमी पर काल सर्प दोष के क्या उपाय किए जाते हैं, तो हम आज आपको वो भी बताएंगे। पूरी कहानी इसमें लिखकर बताएंगे। घबराकर नाग वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को अपना सारी कहानी सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आस्तिक नाग नाम का विख्यात
ब्राह्मण होगा वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि आज से 100 वर्ष के बाद सर्पयज्ञ होगा जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। तो इसके बाद हम और कहानी सुनाएंगे। कहा तो सभी दलते और सुखबीर लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी कि इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। तो सर्प को उसने छोटी बहू ने अपने भाई बना लिया। तो भाई का वादा करते रही। उससे कुछ दिनों व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख
तह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ऐश्वर्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, उन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। इसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगे, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और तब वह मुझे लौटा दे, तब हीरे और मणियों का हो जाएगा। सर्प ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुई। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। तो ये थी नागपंचमी की कहानी और एक भाई बहन की कहानी, जो नाग देवताओं की पूजा कैसे की जाती है उसकी कहानी।
और नाग देवताओं में भाई बहन की कहानी।